दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट दस्तावेज सत्यापन। मुख्य परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज सत्यापन ऑफलाइन तरीके से फिजिकली रूप से 5 से लेके 17 जुलाई तक लेवल 1 के होने हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने चेकलिस्ट बना ली होगी, लेकिन अब नया चेकलिस्ट जारी किया गया है और नए चेकलिस्ट के साथ साथ नए दिशा निर्देश भी यहाँ पर विभाग ने जारी किए हैं। तो पूरी जानकारी आप लोगों को बता देते हैं कि जो पिछला चेकलिस्ट जो था और इसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है साथियों, तो पूरी जानकारी आप लोगों के सामने है। ये जो चेकलिस्ट है नई, इस प्रारूप में आपको बनाना होगा और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं साथियों उनको आपको पालना करनी होगी। तो नई चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी वो आप लोगों को बता देते हैं। हालांकि दोस्तों ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जो शपथ पत्र हैं उनके प्रारूप वही हैं। बस ये है कि कुछ जो पॉइंट आप लोगों ने देखे थे उनको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट भी किया गया है। ठीक है, और ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। ये आप लोगों के सामने सबसे पहले दिशा निर्देश आप लोग देखिएगा और इन दिशा निर्देशों के तहत आप लोगों को इनकी पालना करनी होगी। ये देख सकते हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा जो DV है उसके लिए विशेष दिशा निर्देश हैं और इन दिशा निर्देशों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपको हम चेकलिस्ट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, और उससे पहले दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र विस्तृत जो आप लोगों का ये स्क्रूटनी फॉर्म था, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, संबंधित वर्ग प्रमाण पत्र, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको मूल दस्तावेजों के साथ जो सत्यापन दल है उसको प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए सारे के सारे। अगर ओरिजिनल नहीं देंगे तो आप लोगों को दस्तावेजन सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ क्रम अनुसार व्यवस्थित कर चेकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन को प्रस्तुत करना। यानी कि जो चेकलिस्ट में 1 नंबर पर जो कागज़ है आप लोगों का दस्तावेज है वो 1 नंबर पर ही, ऐसा नहीं है उसको 22 नंबर पर लगा दिया। तो जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को सबसे ऊपर और सबसे क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप लोगों को वो लगाना होगा। 1 से अधिक पदों के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक 100 प्रमाणित सेट यहाँ पर तैयार करने होंगे। ठीक है साथियों, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखिए चेकलिस्ट आप लोग, और ये टेलीफोन नंबर दिए गए हैं साथियों संबंधित ज़िले के, और ये कंट्रोल रूम नंबर बीकानेर के हैं जहां पर आप लोग पोर्टल पर पंजीकरण संबंधी अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो इस फ़ोन पे बात कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में समस्या शंका समाधान है तो ये इस पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड यहाँ पर 33 के 33 ज़िलों में जो है कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिनसे आप लोग बात कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी जो आपका कोई भी सवाल हो उनसे बात भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों नई चेकलिस्ट है। दस्तावेज सत्यापन का जिला, अभ्यर्थी के रोल नंबर, आधार क्रमांक भरना है, पिता का नाम भरना है, जन्म तिथि भरनी है। यहाँ पर आवेदन क्रमांक, एप्लीकेशन जो नंबर है जो आपके रीट के फॉर्म जो आपने भरा था कर्मचारी चयन बोर्ड को उसमें मिलेंगे। यहाँ पर नाम, माता का नाम, यहाँ पर आपका जेंडर भरना है मेल फीमेल में। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 12th परीक्षा का माध्यम, स्नातक परीक्षा का माध्यम, तो इसमें आप लोग टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें लिख दीजिए हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है वो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखना होगा आपको हिंदी इंग्लिश जो भी मीडियम है आप लोगों का, तो ये यहाँ से भर लेंगे। उसके बाद चेकलिस्ट में है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, संलग्न संख्या लिखनी है। ये 3 जो 2 कॉलम हैं ये आप लोगों के सूचनार्थ हैं, आप लोगों को भरने हैं। बाकी के जो हैं जो सत्यापन दल होगा, वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होंगे उनके लिए है। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की प्रति 1 नंबर पर लगानी है। विस्तृत आवेदन का मतलब है स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है, वो स्क्रूटनी फॉर्म आपको 2 नंबर पर लगाना है। आधार कार्ड की प्रति। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, बोर्ड सर्टिफिकेट। अगला यहाँ पर 12th की मार्कशीट आप लोगों को लगानी है। उच्च माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12वीं परीक्षा के आपके पूर्णांक कितने थे, प्राप्तांक कितने थे, परसेंटेज उनका कितना था। स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त सेमेस्टर वर्ष की अंक तालिका और उपाधि की प्रति यानी डिग्री की। और ये देख सकते हैं इनके स्नातक में आप लोगों की ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज बन रहा था वो यहाँ पर भर सकते हैं। अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 10 नंबर पर है 2021 की रीट प्रमाण पत्र की प्रति लगानी है आपको। 11 नंबर पे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम दोनों स्तर में हो तो यहाँ पर ये लगाना है आपको 11 नंबर पे।
और रीट के में कितने अंक थे, कितने आपके प्राप्तांक हैं, उनको प्रतिशत भरना है। 13 नंबर में अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा डीएलएड में प्रवेश की तिथि, यानी कि बीएसटीसी में आपने प्रवेश कब लिया, ठीक है। और ये है विशेष शिक्षा के लिए, ये जो हैं 3 पॉइंट, ठीक है। यानी कि आरसीआई का पंजीकरण 16 नंबर पे लगेगा। 17 नंबर पे आप लोग लगाएंगे मूल निवास प्रमाण पत्र। 18 पे आप लोगों का लगेगा अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो टीएसपी का प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है इनकम एंड असेस्ट वाला, अगर इसके साथ आपने शपथ पत्र लगाया तो वो शपथ पत्र संलग्न कर सकते हैं। 19 पे देखिए, ये बताई दिया 19 का। 20 का देखिए जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC MBC सहरिया इनका आपको कास्ट सर्टिफिकेट। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास अंतिम तिथि होने के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र उन पर कार्मिक विभाग, ये शपथ पत्र जिन्होंने लास्ट डेट के बाद, साथियों ध्यान रखें, लास्ट डेट के बाद अगर कोई जाति प्रमाण पत्र किसी ने बनवाया है, किसी ने उस वक्त पर पुराना लगाया था, इस वक्त नया बनवा लिया, तो आप लोगों को दोनों लेके चले जाने हैं और उसके साथ शपथ पत्र भी लगा देना है 17/10/2022 के नोटिफिकेशन जो कार्मिक की अधिसूचना उसके अकॉर्डिंग। 22 पे आप लोगों को यहाँ पर स्व घोषणा और राजस्थान के मूल्य यानी कि जो एफिडेविट हैं वो आ गए यहाँ पर। विधवा होने की स्थिति में स्वयं की घोषणा और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, ठीक है। और जो पुनर्विवाह नहीं किया उसका घोषणा पत्र। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विवाह विच्छिन्न यानी कि तलाक वालों के लिए है तलाक की डिक्री और आज तक पुनर्विवाह नहीं किया उसका शपथ पत्र। 23 पे संतान संबंधी स्व घोषणा, कितने आपके बच्चे उनके बारे में ये एफिडेविट पर लेने वाली चीज़ें हैं। विवाहित नहीं होने पर दहेज लेने संबंधी स्व घोषणा, विवाहित होने पर ये पीपीओ नंबर चाहिए होंगे यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक हैं और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 26 नंबर पे जो है ये आपको राजकीय जो यहाँ पर जो एक्समैन है उनके लिए है कि राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा एक्समैन के लिए, ठीक है। 27 पे खेल कोटे से अगर आपने आवेदन किया है तो खेल कोटे का प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है। 28 पे दिव्यांग श्रेणी यानी कि पीएच कैंडिडेट्स के लिए है ये। और ये आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा, ये आपकी इसकी प्रमाणित प्रति लगेगी। राजकीय सेवा उपक्रम, ये पहले से जो काम कर रहे हैं कहीं किसी और पोस्ट पर या सेम पोस्ट पर ही काम कर रहे हैं, अब लोग गृह जिला चाहते हैं, अन्य चीज़ें चाहते हैं इस वक्त इसके लिए। और अगर आपने फ़ीस में छूट ली थी, 100 रुपये की छूट ली थी फीस में किसी भी अभ्यर्थी ने, ये सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एमबीसी पे लागू होगा, ठीक है। बाकी और जनरल की फ़ीस तो 500, अगर किसी भी जनरल के अभ्यर्थी ने 500 में भी छूट ले ली, ठीक है, तो उनको आयकर देना है। या जिन्होंने छूट ली थी फीस में, ओवरऑल कहने का मतलब ये है वो यहाँ पर इसका शपथ आयकर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा, ये 32 नंबर का है। और ये सबसे लास्ट में अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र, ये सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है दोस्तों। आपके इसमें जो चेकलिस्ट में लागू नहीं है, मान लीजिए आप पीएच नहीं है तो आपको लागू नहीं है, आगे के कालों में नहीं अंकित कर देना है, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग संलग्न करना है। जो आप पे लागू नहीं है, मान लो आप लोग विडो है ही नहीं तो उस पर नहीं कर दीजिए, आप पीएच है नहीं तो नहीं कर दीजिए, स्पोर्ट्स से नहीं है तो नहीं। जिनके पे जो लागू है, ऐसा नहीं है कि ये 33 पॉइंट दे दिए इन्होंने, 33 चीज़ें, वो 33 की 33 आपके पास हों, बस ये जो लागू नहीं हो आप लोगों को वो नहीं लगानी, ठीक है। जो लागू हो, मान लीजिए आपके 16-17 कागजात बन गए तो 16-17 ही आपको लगाने। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें तो 33 दे रखे थे, हमें 33 कहाँ से लाएं। जो लागू नहीं है वो आप लोगों को नहीं लगाना। यहाँ पर स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर भर सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर, ये स्व सत्यापन है। उसके बाद ये स्व घोषणा पत्र, ये तो सेम है, सब कुछ चीज़ें सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है, ठीक है। ये भूतपूर्व सैनिकों का, चाहे तो आप इन्हें एक पेज पर बनवा सकते हैं, चाहे अलग अलग भी बनवा सकते हैं, ठीक है, ये है। और यहाँ पर आप लोग स्व सत्यापन, फिर से यहाँ पर नाम, आपराधिक प्रकरण का ये आप लोग देखें। और ये यहाँ पर जांच दल की टिप्पणी, यहाँ पर वो जांच दल में आपको कुछ नहीं भरना, वो अपने आप भरेंगे, जो भी आपके वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट वो यहाँ पर टिप्पणी करेंगे। अगर सही होगा तो वहाँ पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वो सही नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे जो भी आपकी चीज़ें कमी बेसी है वो। यहाँ पर उनके साइन वगैरह होंगे वो जाँच अधिकारी के। और यही जानकारी है साथियों फ़िलहाल इस वीडियो में, तो जानकारी को आप लोग शेयर कर दीजिए। और चेकलिस्ट आप लोगों को ये नई वाली है दोस्तों जो जारी की गई है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अब चेकलिस्ट तैयार करनी है। हालांकि
यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एजुकेशन संबंधी, उन्होंने पहले से ही डाल दिया था, हम लोगों ने भी डाल दिया था। काफ़ी सारे बच्चों ने उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें तैयार कर ली हैं। लेकिन दोस्तों वो भी जो डाली थी वो भी ठीक थी, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जो हैं एक्स्ट्रा हैं। मुझे लगता है कि जो हमने कुछ दिन पहले डाला था उसमें 40 के पार पॉइंट थे और इसमें जो हैं 33 पॉइंट हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी आप सभी के लिए। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, तो ये जानकारी है, PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ये जो चेकलिस्ट वाली है वो। तो ये ही अंतर है और दोनों में कुछ अंतर है नहीं। उसमें ये था कि लेवल द्वितीय का भी शामिल था और कुछ उसमें स्नातकोत्तर का भी था, PG वगैरह का भी दे रखा था। ठीक है, तो और उसमें ज़्यादा है नहीं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी आप सभी के लिए। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।